खबर उन्नाव से है, जहां सपा राष्ट्रीय सचिव का मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ा बयान। सपा राष्ट्रीय सचिव व उन्नाव लोकसभा सीट से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी अन्नू टंडन ने मुख्तार अंसारी की मौत पर जताया दुख। सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत को साजिश बताया है, जिसका अन्नू टंडन ने भी किया है समर्थन। अन्नू टंडन का कहना है, मुख्तार अंसारी एक हिंदुस्तानी थे, एक हिंदुस्तानी के साथ ऐसा हो रहा है तो स्वाभाविक है सब लोग उनके साथ खड़े हैं। उन्नाव में इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अन्नू टंडन ने दिया बयान। गठबंधन की क्या कुछ मसौदा था, किस पर आपने चर्चा की? आज एक बैठक थी संयुक्त इंडिया गठबंधन की, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी ने ये सीट अपने लिए ली और मुझे सौभाग्य मिला कि अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रत्याशी चुना। और ये चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव है। इंडिया गठबंधन बना ही उस कारण है कि वर्तमान सरकार को हम लोगों को हटाना अब ज़रूरी हो गया है। जो हालात देश के हैं उससे आप परिचित हैं, और उसी हालात को देखते हुए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी या अरविंद केजरीवाल जी, सभी ने मिलकर ये निर्णय इंडिया गठबंधन का किया। और सामने अगर हम बैठे हैं तो एक आपके पास उदाहरण हमारे गठबंधन के हमारे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। तो इसी से एक लंबी लड़ाई है। मैम, पहला चुनाव आपने ऐतिहासिक जीता था, उसके बाद 2014, 2019 से चुनाव आप हारे हैं, तो इस बार ऐसा नया क्या गठबंधन की ताकत है जो आपको जिताएगी, या कुछ मुद्दे अलग है, या आपकी इस बार मेहनत अलग है? कैसे आप जीतेंगे इस बार? ऐसा है कि हर चुनाव अलग होता है, हर चुनाव की स्थितियां अलग होती हैं, जनता के विचार अलग होते हैं, जनता की ज़रूरतें अलग होती हैं, और मुद्दे फिर अलग हो जाते हैं। 2009 का जो मुद्दा था उसमें हमें पूरा सहयोग मिला, स्नेह मिला। मैं 14 और 19 के लिए ये कह सकती हूँ कि स्नेह में कोई कमी नहीं थी, लेकिन हाँ, वोट में तब्दील नहीं हुए थे, क्योंकि 2014 में सारा देश एक तरफ बह गया था। तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं 2019 तक ये उनका जो एक बहाव था वो रुक नहीं पाया। लेकिन 10 साल में जो अब ये हालात देश के हुए हैं, उससे हर जना समझ में आ गया है सबको कि बातें अलग होती हैं और मूल मुद्दे अलग होते हैं। मैडम, कल मुख्तार अंसारी की मौत हुई संयुक्त परिस्थितियों में। वो समाजवादी पार्टी के नेता थे। इससे पहले अतीक अहमद की भी हत्या की गई, वो भी समाजवादी पार्टी के नेता थे। जो केजरीवाल है आम आदमी पार्टी के मुखिया, उनको जेल भेज दिया गया है। जब तमाम तरीके की विपक्ष के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और जेल भेजने का काम कर रहा है, उसमें गठबंधन कितनी मजबूती के साथ आगे लड़ेगा? और ये जो आपके इस गठबंधन के साथ तमाम तरह के हो रहे हैं प्रयास डराने के धमकाने, उनसे कैसे आप लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, ये चुनाव इंडिया गठबंधन का अकेला नहीं है। इंडिया गठबंधन बना है किसी वजह से, और मुझे ये लगता है ये चुनाव मेरा एक प्रत्याशी के रूप में नहीं है, और ना ही इन अध्यक्षों के वजह से होगा। ये चुनाव जनता का है। जनता को निर्णय लेना होगा कि किस तरीके से इसका मुकाबला किया जाए। हम लोगों के ऊपर दबाव पड़ सकता है, लेकिन एक उंगली पर कैसे दबाव पड़ेगा जब बटन दबाने का टाइम आएगा। तो हम उसी के भरोसे, जनता के भरोसे, जनता के खातिर और जनता के लिए लड़ रहे हैं। मैडम, लगातार सीबीआई सत्ता पक्ष का प्रयास है कि कार्रवाई करे। आप पर भी मैडम 10-12 साल पहले एक आरोप लगा था। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सीबीआई ईडी पुराने गड़े मुद्दों को उखाड़ करके आपके ऊपर भी किसी तरीके का दबाव डालेगी? ऐसा है कि आप बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपकी इच्छा यही हो, लेकिन भगवान न करे ऐसा हो। मैम, अभी वरुण गांधी को इंडिया गठबंधन की तरफ से निमंत्रण दिया गया था, उन्होंने निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया। किस तरीके से देखते हैं इसे? वरुण गांधी जी, मुझे उनसे कोई वार्तालाप नहीं हुई है, तो मैं कैसे आपको जवाब दे सकती हूँ? ये सवाल तो वरुण गांधी से, शीर्ष की तरफ से निमंत्रण दिया गया था पार्टी में। हमारे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं यहाँ जिले की राजनीति समझती हूँ। जिले की बात करें तो मौजूदा सांसद साक्षी महाराज ने कहा इस बार हम 5 लाख से ज़्यादा वोटों से हराएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि लोकतंत्र में जब लड़ाई के मैदान पे उतरता है इंसान, तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उतरता है। तो हो सकता है उनके अंदर ये ओवर कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन मैं जनता पर विश्वास करती हूँ। तो कौन सच है और कौन गलत है
वो समय आने पे ही पता चलेगा। मैम, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। कैसे लड़ाई करेगी, कैसे किस तरीके से उनसे निपटेंगी, किस तरीके से इंडिया गठबंधन अपना सारा जो है लेआउट प्लान बनाएंगे? ऐसा लेआउट प्लान तो यहाँ हम बताने नहीं बैठे जी। हैं। और दूसरा ये कि हम लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई में जनता हमारे साथ है। जनता इस लोकतंत्र में अगर साथ देगी और इस जो परेशानियों को सही तरीके से महसूस कर रही है, तो फिर हमको कोई रणनीति भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये लोकतंत्र में जनता की ही लड़ाई होती है। भाई, साक्षी महाराज जी जो है बराबर इस बात को जो है अपने इस बीचों में और भाषण में कहते हैं कि आधे योगी, आधे मोदी और आधे लोधी, उनको जो अच्छे जीते जा रहा है। आपको कौन सा मुद्दा है जिन मुद्दों को लेकर आप समाज में जो है हमारे साथ खड़े हैं? आपको एक किस्सा हम बता देते हैं, उससे जवाब आपको मिल जाएगा। जब संसद में मैं पहली बार गई थी 2009 में, तो बहुत भारी मतों के साथ गई थी और सेंट्रल हॉल में बैठ के मुझे किसी विपक्ष की पार्टी के एक सांसद ने पूछा था कि ऐसी कौन सी जात आपके पास है जो जिससे कि आप इतने मतों से जीती। तो उस समय मैंने एक जवाब दिया था, जो मैं जवाब आपको देना चाहती हूँ। मैंने कहा था, जी मुझे एक ही जात ने मदद की थी और उसी जात का मैं काम भी करती हूँ, बाकी जातों में अपना दिमाग नहीं लगाती हूँ। और वो एक जात अकेली कौन सी है? वो उन्नाव की जात है। मैम, एक बहुत अहम सवाल है। कुछ समय पहले, अभी आज की प्रेस वार्ता से पहले, कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों का आरोप था कि अन्नू टंडन और कांग्रेसियों की जरूरत ही नहीं है, ना वो उनसे बात कर रही है, ना उनके जिला अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, ना उनके यूथ अध्यक्ष से बात कर रहे हैं, बात ही नहीं कर रही है, तो उनको जरूरत ही नहीं है। क्या लगता है यही वजह है आज गठबंधन की प्रेस वार्ता करने की? ऐसा है, आप राहुल गांधी ने या मल्लिकार्जुन खड़गे ने या किसी ने ये बात कभी कही? अगर कही हो तो मैं उसके बारे में लोकल बॉडी में तो ये चलता रहता है, दो पार्टियों के बीच में, दो विपक्षियों के बीच में। लेकिन जब दो घर में भी भाई बहन लड़ते हैं, लेकिन बाहर से अगर हमला होता है तो भाई बहन एक हो जाते हैं। एक कांग्रेसी सदस्य है सरफराज गांधी, वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं कि वो निर्दलीय लड़ेंगे, क्या कहना चाहिए? उनकी पूरी जिसको कहते हैं आज़ादी है। एक लोकतंत्र में हर आदमी को आज़ादी है कि वो चुनाव लड़े। मैं मुख्तार जी की मौत पर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, उन्होंने साजिश बताया है पूरी घटना को, तो क्या समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी के साथ खड़ी है? मेरे ख्याल से जैसा मुझे समझ में आ रहा है, मुख्तार अंसारी के साथ पार्टी ही नहीं, कोई भी देश का जना होगा, इंसान की फितरत और इंसान की जो तौर तरीके, उसके ऊपर नहीं कोई विवाद है कि भाई वो बहुत अच्छे थे, बहुत बुरे थे, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन सबसे बड़ी बात है और सबसे अहम बात है, वो एक हिंदुस्तानी थे। अगर हिंदुस्तानी के साथ ऐसा हो रहा है तो स्वाभाविक है सब लोग उनके साथ खड़े हैं। थैंक यू।